स्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितनामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो चिन्भवोदधिशोषणाय। बोले ऐसेकारी देवादिकरा श्री आदिनाथ भगवान की, भगवान के समौ शरण की। प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नूतन आचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य महात्पुर नगर गौरव मुनिषि विनीत सागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक सुमन मुनिषि वीर सागर जी महाराज की। मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, आप सभी लोग श्रावक हैं और श्रावक का क्या कार्य है यह अपन को समझ लेना चाहिए। जैसे श्री आदिनाथ, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपके मूल नायक भगवान श्री आदिनाथ जी ही हैं। और श्री आदिनाथ भगवान ने जैसे जब वो गृहस्थ अवस्था में रहे ना, तो उन्होंने 6 कर्मों का उपदेश दिया था। असी मसी, कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य, इस 6 कर्मों का उपदेश दिया जो लोग कुछ नहीं समझते थे। फिर जब भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो धर्म क्या होता है, फिर धर्म का उपदेश दिया। फिर उस समय उन्होंने फिर 6 कार्यों के लिए श्रावक को बताया। वो 6 कार्य कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानश्चेति श्रावकाणाम षट कर्माणि दिने दिने। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात लास्ट में इस श्लोक में दी है, षट कर्माणि दिने दिने। जैसे आप वो 6 कर्म प्रतिदिन करते हो ना, ऐसी एक कर्म भी अपन को प्रतिदिन करना चाहिए। हर श्रावक को जिनेंद्र भगवान की पूजन भी करना है, गुरु की उपासना भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, संयम का पालन भी करना है, कुछ तपस्या भी करना है और कुछ दान भी देना है। ये नहीं कि कभी कभार दो, इनको रोज का है, हर रोज करना है काम। अभी हर रोज कैसे करें? श्रावक खेती करने वाला कर पाए? आप तो दूध लगाने चले जाते हो 8 बजे, 4 बजे, 5 बजे से, फिर पशुओं को चारा निकालने चले जाओगे शाम को, तो फिर कैसे करोगे? नहीं, श्रावक है तो श्रावक को ये करना ही चाहिए। ये कह रहे हैं वो जैसा भी अपना दूसरे अपने कर्मों के लिए, संसार के कर्मों के लिए जैसे अपन टाइम एडजस्टमेंट कर देना, ऐसे इसके लिए करना चाहिए। इसके लिए जैसे आपको थोड़ा सा जल्दी होता था यहाँ पे अभिषेक, तो अपन ने ही भाई आपको कहा कि थोड़ा ऐसे समय में अभिषेक रखो जिस समय में सबको अनुकूलता बन जाए। और अभी तो गुरु का समागम प्राप्त हुआ है, तो फिर आप सभी को अलर्ट होकर के थोड़ा सा अपने आवश्यकों में, वो 6 कर्मों में आवश्यक में अपने जो आपके संसार संबंधी हैं कमी करके ये लाभ लेना चाहिए। ये महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त हुआ है। देखो, अगर सिर्फ आप पहला आवश्यक करते हैं अपना पूजन, ऐसे कहा है श्रावक को भोजन आवश्यक है ना, तो पूजन भी आवश्यक है। देखो, कुछ महिलाएं कर रही हैं और बाकी तो सब सुनने के लिए आए हैं, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए, भगवान का अभिषेक देखने के लिए आए हैं। जितने लोग अभिषेक देखते हैं वो नाश्ता करते हैं कि भोजन करते हैं? भोजन करते हो ना, 3 बार करते हो भोजन। तो सबको अष्टक लेकर के, सामग्री लेकर के भगवान की पूजन ही करना चाहिए रोज।
अभिषेक करना कहीं पे नहीं आया। अभिषेक के बाद पूजन की जाती है। तो अभिषेक के बाद पूजन कितने लोग करते हैं यहाँ पे? कौन कौन करता है? एक देशभूषण जी संडे करते हो, भोजन संडे संडे करते हो। अगर सुनो सही में ये भगवान जो है ना मौन बैठे हैं, इनका उपदेश यदि साक्षात हो रहा होता ना तो सारा महत्वपूर्ण यहाँ पे उपस्थित होता। अभी ऐसा अद्भुत इनकी महिमा होती है। भगवान का समोषण मंदिर समोषण का प्रतीक होता है। असंख्यात देवी देवता और मनुष्य आकर के बैठते हैं इसमें, ऐसा इनका अतिशय होता है। और ऐसा नहीं समझना कि ये भी भगवान का समोषण ही लगा है, स्थापना निक्षेप से लगा है। जैसे समोषण में अतिशय घटित होते हैं ऐसे यहाँ पर भी हो सकते हैं और होते हैं भगवान के समोषण में। और जो श्रावक भगवान की पूजन प्रतिदिन करता है ना, क्षयों आवश्यक पूजन में संक्षिप्त से गर्भित होते हैं। क्या समझ रहे हैं आप? हो तो हम हर रोज का पूछ रहे हैं, हर रोज कौन कौन करता है? हर रोज पूजन कौन करता है? महिला वर्ग में कौन करता है हर रोज अष्टक? देखो महिलाओं की संख्या तो थोड़ी ज़्यादा ही है। और पुरुष वर्ग में 1 2 3 4 5 6 7 ये सब रिटायरमेंट लेने वाले ही लोग करते हैं पूजन। अच्छा है, बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको यहाँ से रिटायरमेंट लेना है अब, तो वो कर रहे हैं। तो वो तो कुछ ना कुछ कलेवा लेकर के जाएंगे, नाश्ता यहाँ से लेकर के जाएंगे। बाकी के सब भूखे ही रहोगे क्या? क्योंकि कोई करते ही नहीं। आप समझो कैसे हम आपको संक्षिप्त में देखो यही बताते हैं आज तो बस, फिर हम कल से और अच्छे से बताएंगे। आज बाहुबली जी, देशभूषण जी आज घोषणा कर दो, मैसेज दे दो, कल से यहाँ पर पूजन प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हो रहा है। इसका समय कितना बजे रखें? फिर 7 बजे से रखते हैं, ठीक है? 7 बजे से हो जाएगा और 8 सवा 8 तक ही अपन इसको, उसी में आधा घंटे की क्लास और आधा घंटे पौन घंटे में अपनी अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ करके पूरा कर देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके काम पे जाना आप चले जाना, पर इसमें सारे युवा वर्ग आना चाहिए आपके, है ना? और उन युवा वर्ग को अपन जो भी इस शिविर में आएगा एक हथकरघा का दुपट्टा भी सम्मान स्वरूप में उनको दिया जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। एक अपना खरीद लेना आप तो हार के लिए हो जाएगा और एक ने पूजन के लिए हो जाएगा, दो हो जाएंगे आपके पास। और सभी को हथकरघा के शुद्ध वस्त्र पहन करके, जैसे आपको कट प्रेरणा दी थी, किस किस ने खरीद लिया कल? बस 2-3 लोगों ने लिया है, बस 4 लोगों ने 5 लोगों ने, हैं? इसलिए तो बुलाया था यहाँ पे उसको वहाँ से कुंतलगिरी से कि भाई आपको सबकी विशुद्धि बढ़े और सभी लोग ले लो। तो देखो युवा वर्ग, तो जो भी युवा वर्ग अगर अभिषेक का नियम लेता है कि हम संडे संडे अभिषेक करेंगे, जो बच्चे हैं या और बड़े लोग भी लेते हैं हर रोज का, तो उनको अपन मुफ्त में देंगे, कोई बात नहीं है। तो हर रोज अभिषेक करने आना है, हम कोई भी पुण्यार्जक ढूंढ करके उससे दिला देंगे, कोई बात नहीं। इधर महात्मा में बहुत सारे भामाशाएँ हैं, नहीं तो अपने तो भक्तगण पूरे भारत में है, कुछ भी हो जाएगा, कोई बाधा नहीं है। किंतु आप कैसे भी भगवान की भक्ति करने के लिए आओ। ये स्वर्णिम अवसर जो अपन को मिलता है, ऐसा भी नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सारे के सारे महात्पुर वाले कोई दूध लगाने गए हों, तो गाय लगाने गए हों, खेती पे पानी देने गए हों। अच्छा, जितने यहाँ पे नहीं आए हैं कुंठल भाई बताओ, उस सब के सब लोग खेती पे गए हैं क्या? 10-20 लोग हो सकते हैं जो खेती में गए होंगे, बाकी सो रहे हैं, यहीं सो रहे हैं, अपने घरों में सो रहे हैं। कोई 8 बजे सो के उठता है, कोई 9 बजे सो के उठता है। ये जो सो रहे हैं ना, इनका जीवन ही सो जाएगा, ये मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा इनको। अब क्या, कौन सा मिलेगा? अरे पशु भी जाग जाते हैं सुबह से,
पशु से भी बदतर स्थिति वाली मनुष्य वो कहलाएगा जो इधर भगवान का अभिषेक हो रहा है, स्वर्णिम में ब्रह्म मुहूर्त है सुबह का, और वो व्यक्ति सो रहा है। वो पशु भी नहीं बनेगा, वो राक्षस बनेगा। पशु तो फिर भी समझदार रहता है, उसको भी उपदेश महाराज जी देते हैं तो वो भी 2 प्रतिमाओं के व्रत ले लेते हैं। पशु भी हाँ धर्मात्मा बन जाते हैं, पशु भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। किंतु वो आदमी बहुत ही न समझदार कहलाएगा जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी अपने जीवन को उज्जवल नहीं बना पा रहा है, इस प्रभु भक्ति में नहीं लग पा रहा है। देखो बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, और आज से मन बनाना कि हम अभिषेक करेंगे क्योंकि अभिषेक सिर्फ एक पूजन का अंग है, अभिषेक पूजन नहीं है। हाँ, अभिषेक करने के बाद यदि हम थोड़ा आर्य वगैरह भी दे देते हैं अष्टक का, तो पूजन बुंदेलखंड में बोलते पूजन 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसी विरियाँ देखिए तब तैसी पोथी खोल। अगर कोई दिन अनुकूलता है तो अच्छे से कर लो, थोड़ा कम समय है तो अभिषेक करने के बाद थोड़ा अर्घ बलि दे दो तो भी चल जाएगा। और कोई दिन अच्छा समय है, कोई अपनी सालगिरह है, बर्थडे है, कोई विशेष अवसर है, विधान ठोक दो एक, और क्या है, भक्तावर विधान कर लो, शांतिनाथ विधान कर लो, विशेष काम कर लो। तो ऐसा कैसे भी कर सकते हैं, किंतु करना चाहिए, क्योंकि पाप तो हमारे हर पल हर क्षण बंध रहे हैं, और पहले से ही पापों की बहुत बड़ी गठरी बांध के रखी है आपने, हमने सबने। यदि उन पापों को प्रक्षालन करना है, उनका बैलेंस बनाना है, और ये गठरी और बड़ी ना हो जाए, तो फिर प्रभु का अभिषेक जो करता है ना, तो थोड़ा बहुत उससे कम होता है, नहीं तो और बढ़ता जाएगा। और भगवान की भक्ति में देखो कैसी शक्ति है, कैसा अतिशय घटित होता है। देखो घटना आप लोगों ने हो सकता सुनी हो, आपको ऐसे लगता है ना बहुत सारे लोगों को कि ये प्रभु कुछ नहीं देते हैं, किंतु इनकी भक्ति में वो शक्ति है, ये जो देते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता आपको। ऐसा अतिशय होता है इनका घटित। पर आपका अंदर से भाव होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, विशुद्धि होना चाहिए। एक सेठ जी भगवान की पूजन कर रहे हैं, बड़े भक्ति भाव से घर से जैसे निकले हैं, संकल्प करके आए हैं कि जब तक भगवान की पूजन भक्ति नहीं कर लेंगे, मंदिर में जब तक रहेंगे, चारों प्रकार के आहार का त्याग है, घर से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और आकर के भगवान की पूजन करने के लिए बैठ गए। उसी समय क्या होता है, घर में बेटे को सर्प ने काट खाया, और जैसे ही बेटे को सर्प ने काटा, सेठानी तो घबरा गई, जल्दी से कर्मचारी को भेजा, जाओ सेठ जी को बुला के लाओ। सेठ जी बेटे को सर्प ने काट खाया। महात्पुर वाले सेठ होते तो क्या करते हैं, बिगड़ ब्रेक लगाए गाड़ी भागती। क्यों महिला पर भागती कि नहीं? अभी कोई संकेत आ जाए ऐसा थोड़ा सा, अरे बिच्छू ने काट खाया बच्चे को, तो ये तो भाग जाओगे, यहाँ से उठ के भाग जाओगे। किंतु वो सेठ जी नहीं भागे। क्यों? जब तक भगवान की पूजन आराधना नहीं कर लेंगे, संकल्प करके बैठे हैं, भगवान की पूजन ही कर रहे हैं। और आदमी पहुँचता है वापस, सेठ जी ने तो सुना ही नहीं, वे तो भगवान की पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो सेठ जी को गुस्सा आया, सेठानी को, और बच्चे को उठा करके लाई। फिर तो आग बबूला हो गई, बड़ी पूजा करने वाले हैं, अरे भगवान भाग रहे हैं कि कहीं, बेटा इकलौता है, अगर वो चला गया तो क्या होगा, कहाँ से आएगा? क्योंकि पहले जैसा जमाना तो अब रहा नहीं कि कुलभूषण, देशभूषण, सकल भूषण और वीर भूषण, ये तो 4 ही भूषण हो, 10-10 भी होते हैं, पहले 12-12 बच्चे भी होते थे। तो अब तो एक ही का जमाना है, तो एक ही इकलौता ही होगा उनका। तो सेठानी तो आग बबूला हो गई, और आकर के ला करके बच्चे को सीधा सेठ जी के सामने रख दिया, संभालो अपने लाल को, देखो ये बचना ही मुश्किल हो रहा है, पशु कर आ रहा है मुख से,
और सेठ जी भगवान की पूजन करने में ही मग्न है, कुछ नहीं। हे प्रभु, आपके समूह शरण में तो अद्भुत अतिशय घटित होते हैं। आपका समोषण जहाँ लगा होता है वो आसपास में 400 कोस तक दुर्भिक्ष ही नहीं होता, कभी सुभिक्ष का ही वातावरण रहता है। और लंगड़े को पैर मिल जाते हैं, लूले को भी बोलने लगता है, और कोई भी कैसा भी व्यक्ति है वो स्वस्थ हो जाता है आपके समोषण में। आपकी सी महिमा है, आपकी भक्ति करने वाला भक्त तो स्वयं आप जैसे ही बन जाता है, और भगवान की भक्ति करने में लगे हुए हैं बस। और उधर ऐसी भक्ति करने में मग्न हो गए, ऐसी भक्ति भगवान की कर रहे हैं कि उधर मंदिर में रहने वाले किसी देवी देवता ने देखा, इतना निर्लिप्त भक्त ऐसी प्रभु की भक्ति कर रहा है जिसको कोई ममत्व नहीं, मोह नहीं, घर से कोई मतलब नहीं। ऐसी भक्त की भक्ति का तो अतिशय दिखाना चाहिए, नहीं तो लोगों का भक्ति पे ही से विश्वास उठ जाएगा। बस कोई देवी देवता आता है और देवी देवताओं के पास तो सारी शक्तियाँ रहती हैं, हल्का सा के स्पर्श कर दिया होगा, आशी विश्व सारे 64 रिद्धि के धारी होते हैं भगवान, देवों के पास भी रिद्धियाँ होती हैं, थोड़ा सा सारा किया होगा और बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। धीरे धीरे उसका सब, और धीरे धीरे ऐसे उनको थोड़ी देर में तो 2-5 मिनट में उठ करके खड़ा हो गया। अरे कहाँ है, हम कहाँ पे हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए बस तैयार हो गया। विष पूरा निकल करके चला गया और बच्चा स्वस्थ हो गया। कैसे हो गया? क्यों बेटा, कैसे हो गया? किसने कर दिया? ऐसे किससे हुआ? भगवान की भक्ति से, भगवान के पूजन के प्रताप से। और किसी ने वहाँ पे और कुछ नहीं किया, यहाँ पे कोई दवाई नहीं दी दे उसको। ऐसी शक्ति होती है भगवान की भक्ति में। चाहते तो सब हो आप सभी लोग, किंतु बस भक्ति की महिमा नहीं समझते हो ना, भक्ति से जुड़ना चाहते हो, तो ऐसे बने रहोगे। ये श्री आदिनाथ भगवान का ये अतिशय है आपके महात्पुर का। और उधर कपलापुरी में भी बाढ़ आई इतनी भयंकर, किंतु क्या हुआ? खेती गए लोगों के, चंदापुर भगवान के जिनालय तक पानी नहीं पहुंचा वहाँ पे। और यहाँ पर भी आपके आदिनाथ भगवान का अतिशय है कि यहाँ पे आपका इतना कुछ हुआ ही नहीं, महात्पुर में तो दूर ही रहा पानी। यही समोषण का अतिशय है, ये भगवान की भक्ति का प्रताप होता है। इसकी महिमा को समझो, कुछ पुण्य का संचय करो। अभी तो आप बासा खा रहे हो, ज़्यादा नहीं कर रहे हो। अगर यहाँ पे इतना सुंदर जिनालय होते हुए, इतने समाज के बीच में जिनालय होते हुए आप भगवान का अभिषेक करने के लिए नहीं आ रहे, उनकी पूजन के लिए नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग तो ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि महात्पुर में भी, उसमें कपलापुरी में भी थे, कि भगवान का दर्शन ही नहीं करते। का वो सुबह से जल्दी चले जाते हो खेत पे, बस गायें बांध के रखी हैं, भैंसें बांध के रखी, उनका दूध निकालना है, खेती में पानी देना है, बस इसी के लिए चले जाते होंगे, दर्शन भी नहीं करते होंगे नहीं कि देशभूषण जी होंगे कि नहीं? इसलिए क्या हर व्यक्ति आता है दर्शन करने? आप गारंटी ले सकते हो? आप गारंटी ले सकते हो? फिर 100 घर हैं तो 100 घर में से अभी हम बताते हैं 25-30 घर तो निकलेंगे कि जो को दर्शन ही नहीं करते हो। भावली हो सकता कि नहीं? क्या आते होंगे? महीना है, अच्छा बताओ, आप लोग बताओ। आते होंगे, सब लोग आते हैं दर्शन करने, तो सब आते होंगे। क्यों? क्या नाम है आपका? पारस। आते होंगे सब। अभी तुम पूरा जनगणना कर लो, तहकीकात कर लो, तो नहीं आते होंगे। बहुत सारे दर्शन करने नहीं आते होंगे, आ ही नहीं सकते। वो उनके पाप कर्म का उदय है, उनका और डिमोशन ही होना है। जिस व्यक्ति का पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का उदय होता है, पूर्व में पुण्य कर्म का उदय है और आगे भी उसको पुण्य कर्म बांधना है, ऐसा जो धर्मात्मा व्यक्ति होगा उसी का भगवान का दर्शन करने का मन होता है, और उसी का अभिषेक करने का मन होता है, उसी का भगवान की पूजन करने का मन होता है, उसी का दान देने का मन होता है। होता ही नहीं है तो वो तो जिसका गलती होना है, पूर्व का पुण्य ही नहीं है, तो वो आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे। समोषण में होता ही ऐसा, बहुत सारे लग रहते हैं, 7 भूमियों में घूम करके चले जाते हैं।
8वीं भूमि तक पहुँच ही नहीं पाते भगवान के वहाँ तक जहाँ तक भगवान का वो रहता है। तो इसकी महिमा को समझने का प्रसाद करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। और भगवान का अभिषेक करो, सभी लोग आकर के करो, इतनी मजबूरी नहीं है आपकी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाता हो, दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए जाना हो, ऐसा नहीं है। आज किसी की मजदूरी करते हो, सबकी किसी न कितनी खेती बाड़ी आप सबकी भी है, और वह आप सब सेठ हो आप भी, और किसी का दबाव नहीं है। नौकरी करना बहुत बेकार माना जाता है। नौकरी करने जाना व्यक्ति को इतने बजे आना है, जाकर के दुकान खोलना है, झाड़ू पोछा लगाना है। और यदि अपन यहाँ पर आ गए और भगवान का अभिषेक कर लिया, थोड़ा देर से भी चले जाएंगे, ऐसी आप स्वतंत्र हो सब लोग, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कर सकते हो आगे पीछे करके, तो करना चाहिए। ठीक है, आज इतनी रखते हैं। कल आज मैसेज दे दो आप सबको, कल से यहाँ पर पूजन प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हो रहा है, और जो भी उस पूजन प्रशिक्षण शिविर में आना चाहता है उसको आज ही शाम को दुपट्टा भी दे देंगे अपन, जिससे कल वो पहन करके आए यहाँ पर। ठीक है, पूरे देवादेशी आदिनाथ भगवान की, आश्रय गुरु विद्यासागर जी महाराज की। मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं चीं चीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय हम सम श्रीं श्रीं हम सा झम बम राया सह छाम छीं छूं छीं छीं छोम छोम छम चा श्रीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रोम रोम रम रा राम दीं द्रावय द्रावय नमो रते होते श्रीमते टाटा ति गच्छान्ति मंदिर अभिषेकम करोमि ति स्वाहा। अच्छा, पहले एक कलश से करते हो फिर 4 कलश से करते हो क्या? पहले एक कलश से फिर 4 कलश से फिर सभी लोग? ठीक है, इस विधि से करेंगे। चलिए अब शांति मंत्र करिए। ओम राम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं चीं चीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम श्री शांतिदा करती नाम श्रावक सेठी श्रीमान प्रशांत जी पाटिल जी वकील साहब समझ परिवार श्री वैभव जी, आप अजित जी वैभव कुमार जी अजित कुमार जी समझ परिवार पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहम झम झीं छीं हम सम झम बम ह्रः सह छाम छीं छूं छीं छीं छूं छौं छम छा श्वीं राम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रोम रोम रम रा द्राम दीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते ठाठा श्रावक सेठी श्रीमान प्रशांत जी जैन बगी साहब समझ परिवार श्री वैभव कुमार जी जैन श्री अजित कुमार जी जैन समझ परिवार श्री रतु वृद्धि रतु तुष्ट रतु पुष्ट रतु शांति रतु कांति रतु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम हैं संत श्रोवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आगामी समाधि कार्यक्रम सानंद साध्य प्रभावना के साथ संपन्नार्थम कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्व परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म से बलावी आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वस्ति परसिद्ध वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम ऋषभालया श्री वर्धमान पर्यंत अरंतु भगवंता सर्वज्ञ परममंगल नाम सर्वज्ञ परमंगल नाम धेया सर्वेषां यामुति च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुति च सिद्धिं प्रेषन्तु न ओम नमो रते होते श्रीमते श्रीमत् पार्षद शंकराय श्रीवंद्रंतय रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्थ सहिताय क्षमाक्षण केवल ज्ञान लक्ष्य शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय सर्व चतुर्थ गुण संयुक्ताय परमेश्वर पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहिताय अनंत संसार चक्रप्रबंधाय अंत ज्ञान सभी सुखात्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सतब्रह्मण्य व्रत प्रणामंडल मंडिताय संत श्रोवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज संगत सर्वेशा ऋषि अर्का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगम सर्वनाशनाय घातिगम शंकराय अजराय भवाय परम पूज आचार्य प्रभा श्री समय सागर जी महाराज
पूज्य निर्यापस मुंशी वीर सागर जी महाराज, मुंशी विशाल सागर जी महाराज, मुंशी उत्कृष्ट सागर जी महाराज, सर्वेशम शुल्लगणानाम सर्वेशम पशुभजनानाम। महात्पुर नगर में जिनालय सीख बन करके तैयार हो और उसका पंचकन्या प्रतिष्ठा साथी साथ प्रभावना के साथ संपन्न हो। आगामी समाधि कार्यक्रम सानंद साथ प्रभावना के साथ संपन्न हो। आज के संध्या कथी नाम श्रावण से श्रीमान प्रशांत जी पाटिल जी, वकील साहब समझ परिवारा, श्री वैभव कुमार जी समझ परिवारा, श्री अजित कुमार जी समझ परिवारा, उपस्थित भवजरा नाम सर्वेशा महात्पुर निवासना। व्याधिम गिनंतु व्याधिम गिनंतु व्याधिम गिनंतु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेशा सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय रोगापनतु विनाशनाय सर्व पर शुद्ध पद्म विनाशनाय सौर्य शांति कराय। ओम राम ह्रीम रोम रास्या उषा नमः। सर्वेशा सर्वण शांति गुरु तुष्टि पुष्टि गुरु गुरु स्वाहा। सर्वेशा कामम बोलो शुद्ध शुद्ध बोलो रति कामम फली कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु वयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजवयम सर्वचोरदुष्टवयम सर्वशिक्षिंगादिवयम सर्वग्रहवयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वाघातम प्रघातम च सर्वसुरोगम कुक्षिरोगम अक्षरोगम सुरोगम जरोगम च सर्वनरमारिम सर्वगजाजमारिम सर्वशस्त्रधान वृक्षता गुलम पत्र पुष्पल मारिम सर्वराष्ट्रीय मारिम सर्वकुरुवेता साग्नि डाग्नि भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापस मारिम सर्वेशा अशुभ कर्म जन दुखानि दुष्ट जनकृतान मंत्र दंदिष्टि मुष्टि छलछिद दोषान सर्व दुष्ट देवदानव वीर नरनार से योनि कृत दोषान सर्वाट कुल नाग जनेश विस्भयानी सर्व स्थावर जंगम वृष्टि सपादि कृत दोषान सर्व सिंह अष्टापदादि कृत दोषान पर शत्रु कृत मारण उच्चाटन विवेशन वशीकरण आदि दोषान। ओम ह्रीं सर्वेशा चक्रविक्रम सत्यजो सौरवीर शांति सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मंटप प्रथम समानंदनम सर्वानंदनम यस्तुकम तिषु लोकेषु व्याधिर्वसन भजितम अभियम चैमारोग्यम सत्य श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोगमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधरण सदा सन्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरस्य उषा अनाहत विदेणोत्तर रोम सब शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरस्य उषा अनाहत विदेणोत्तर रोम सब शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरस्य उषा अनाहत विदेणोत्तर रोम सब शांति गुरु गुरु। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैर्दागे त्वासन अल्पधीरम हीरम शरीरम निरुपमने त्वातनु त्वच्च कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रसुच्चय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विदुषात्मा शांतिधारा संपूजिका नाम। चलिए छत्र हो गया, अभिषेक तो हो गया, हो गया।